देखो यार, जब भी खराब समय चल रहा होता है ना, तब हम ये सोचते रहते हैं कि यार मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे यार, इस सब टेंशन को गोली मारो और ये कहानी सुनो। एक भिखारी भी अमीर इंसान बन सकता है, तो हम क्यों नहीं। एक भिखारी स्टेशन पर भीख मांग रहा था। कोई भीख देता था तो कोई नहीं देता था। एक बार उसने सामने आते हुए एक व्यापारी को देखा। उसने सूट और बूट पहने हुए थे। उसके पास भागा भागा गया और कहा कि मुझे भीख दो। तो उस व्यापारी ने कहा कि मैं तुम्हें भीख क्यों दूं, तुम मुझे क्या दोगे। तब वहां से भिखारी खाली हाथ गया। तभी वो दुखी होता हुआ गया और सोच रहा था कि काश मेरे पास भी कुछ देने के लिए होता। और ऐसे सोचते सोचते जा रहा था तो उसने सामने फूल की झाड़ियां देखी। तभी उसने सोचा कि मैं भीख के बदले में फूल दूंगा। ऐसे करते हुए मुझे भीख भी मिल जाएगी। और जब भी वो भीख मांगने जाता तो बदले में वो फूल देता। और तभी वो सामने वो सूट बूट वाला व्यापारी दिखा। उसके पास जाके बोला कि आज तो आपको भीख देनी ही होगी। तो उस व्यापारी ने कहा कि क्यों। तो भिखारी ने कहा कि आज मैं आपसे भीख के बदले में कुछ दूंगा। तब व्यापारी ने कहा कि चलो आज तुम्हारी बात पे यकीन करके भीख दे ही देता हूँ। तब भिखारी ने उसे फूल दिया। तब उस व्यापारी ने कहा कि आज से तुम व्यापार करना सीख गए हो। और तब से उस भिखारी को यकीन हो गया कि मैं व्यापारी हूँ, भिखारी नहीं। और यार जोर जोर से चिल्लाता था कि मैं व्यापारी हूँ, भिखारी नहीं हूँ। तो वहाँ पे जो लोग बैठे थे वो हंसने लगे और कहने लगे कि ये भिखारी तो था, पर अब से ये पागल भी हो गया। और तभी से वो भिखारी स्टेशन छोड़कर चला गया, वहाँ पे दिखाई नहीं। और यार कुछ दिनों के बाद वही स्टेशन पे उसी भिखारी की एंट्री होती है। और अब वो भिखारी नहीं रहा, अब उसने सूट बूट पहने होते और जैसे कि वो अमीर इंसान बन गया, कोई पहचान भी नहीं सकता। और तभी वो सूट बूट वाला व्यापारी भी उसे सामने दिखता है। और तभी वो भिखारी उस व्यापारी के पास जाके बोलता है कि सर, आपसे अब तीसरी बार मुलाकात हो रही है। तो व्यापारी बोलता है कि नहीं, मैं तो आपसे पहली बार मिला हूँ। और तभी वो भिखारी कहता है, सॉरी यार, सूट बूट वाला भिखारी कहता है कि सर, पहली बार मैं आपसे भीख मांगने आया था और आपने ये बोलकर मुझे मना कर दिया था कि तुम मुझे बदले में क्या दोगे। और दूसरी बार आपको याद हो तो मैं फूल लेके आया था। और तभी आपने कहा था कि तुम व्यापार करना सीख गए हो। और तब से मैंने फूलों का उत्पादन करना शुरू कर दिया था और मैं धीरे धीरे फूल बेचने लगा। और धीरे धीरे मेरा बिजनेस बढ़ता गया और आज जगह जगह पे मेरे फूल बिकते हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे रास्ता दिखाया। ये कहानी से बस यार इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो आपकी तलब है ना, वो आपको मिल ही जाती है। जैसे कि एक सिगरेट पीने वाले इंसान को आप ऐसी जगह पे छोड़ दो कि वहाँ पे कोई सिगरेट ना पीता हो, फिर भी उसको वो सिगरेट मिल ही जाएगी। कैसा ना कैसे वो ढूंढ ही लेगा, जुगाड़ कर ही लेगा, क्योंकि वो तलब है उसकी। थैंक यू यार इस वीडियो को देखने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है।